हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमारा पार्ट 6 होगा और आज का टॉपिक होगा बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी को सबसे पहले पाउलिंग ने दिया था 1931 में। पाउलिंग नामक पाउलिन थे, उन्होंने इसको बीबीटी को यानी कि बैलेंस बॉन्ड थियरी को सबसे पहले इसके बारे में बताया था। बैलेंस बॉन्ड थियरी क्या क्या होते हैं हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि आपको आसानी होगी पढ़ने में उसको। तो हमारे पास ये बैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ एप्लीकेशंस हो गए। पास्टुलेट, दिस थियरी वाज डेवलप्ड बाय पाउलिंग इन 1931। फॉलोइंग पास्टुलेट होते हैं। पहले पास्टुलेट होती है कि दिस थियरी एक्सप्लेन मेटल लिगेंड्स बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, उनके बीच के बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट करता है बीबीटी। और दूसरा होती है कि दिस थियरी एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज मेटल जो सेंट्रल मेटल होते हैं उस पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ये होती हैं n+n+2, ये अंडर रूट में होती है bm मीन्स होता है बोर मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो दो तरफ की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहला ये कि पैरामैग्नेटिक, दूसरा होती है डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मतलब जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये फार्मूला यूज करेंगे। और डायमैग्नेटिक मतलब जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या इसी को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये अभी जब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो ये बातें समझ में आएंगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अमोनिया हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, या CO भी हो जाएगा, और फिर PPH3 भी होते हैं और EN भी होते हैं, एक्सेट्रा। ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और ये क्या होते हैं? ज़बरदस्ती पेयर कराने की कैपेसिटी रखते हैं। डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये ज़बरदस्ती पेयर कराने की कैपेसिटी रखते हैं, जो भी एग्जांपल में समझ में आएगा आपको। ये नेक्स्ट है वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं। इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। तो वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये जितने भी हाइड्रोजन फैमिली के आयन्स होते हैं, ऐसे मैंने ले लिया फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। इसके अलावा OH- आयन होते हैं, SCN होता है, या इसी का ऐसे थायोसाइनेट होता है। ये का हम इसको हम उल्टा लिख सकते हैं NCS आइसोथायोसाइनेट। या इसके अलावा और भी होते हैं जैसे वाटर भी क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, एक्सेट्रा। ये सब वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि ये पेयर नहीं करा पाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये क्या करते हैं? ज़बरदस्ती के पेयरिंग कराते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं अगला हमारा पास्टुलेट है, 5 नंबर का पास्टुलेट है यहाँ पे। ये देखिएगा, दिस थियरी एक्सप्लेन जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ये एक्सप्लेन करता है। अगर हमारे पास sp3 है तो 3 4 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? 4, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल नाम होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल हो जाएंगे 3 4, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर होते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, इसका 2 1 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। अगर बात करें ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की तो sp3d होती है, तो देखेंगे 1 3 4 1 5, ये 5 हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टाहेड्रल में बात करें तो 2 3 5 1 6, यानी 6 हो जाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ऑक्टाहेड्रल का एक और केस आती है जिसको उल्टा कर लेंगे, D2 को पहले कर लेंगे, D2 sp3 होते हैं, जो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसको भी हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो इसको हम कैसे, ये एग्ज़ाम में इसके पोस्टुलेट तो नहीं आते हैं, बीबीटी तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन बीबीटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस टाइप के बीबीटी से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके इंडेक्स का ही क्वेश्चन, NCERT इंडेक्स का ही है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी दैट NiCl
CN4 का ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, आयन विथ स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ये बता रहा है ये जो आयन है, ये जो कोऑर्डिनेशन आयन है ये स्क्वायर प्लेनर का है और इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर का है। लेकिन ये देखिए निकिल का ही एक और कंपाउंड दिया है, ये आयन निकिल का जो आयन है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है लेकिन पैरामैग्नेटिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं या इस लेवल के ही आते हैं। हर साल इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे और IPSC नेम से क्वेश्चन आना। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास निकिल है, सबसे पहला की स्टार्टिंग करते हैं। क्या है यहाँ पे निकिल फिर दिया है CN का 4, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम निकल के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे यही रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। निकिल है तो निकिल को X मान लेंगे और साइनाइड का होती है -1, तो 4 साइनाइड है तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। चार्ज कितने हैं -2, तो -2 चार्ज इक्वल के इधर कर लेंगे, यानी कि X इक्वल टू हो जाएंगे -4 ये इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू हो जाएगी आपका 2, क्योंकि ये प्लस माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -2 आ जाएगा, यानी कि निकिल पे हमारे +2 चार्ज होगा। अगर निकिल का हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर तो निकिल का होता है 28, इसको हम लिखते हैं 3D8 एंड 4S2। 4S के साथ 4P भी होते हैं और 4P के साथ 4D 4F भी होते हैं, लेकिन हमें इतने ही से काम चल जाएगा, जब जरूरत होगी तब आगे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे X की निकिल की वैल्यू 2 आई है, यानी कि 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा है तो निकिल पे +2 चार्ज लगा देंगे, +2 चार्ज। तो +2 चार्ज लगाने से क्या फ़ायदा है यहाँ पे कि यहाँ पे S के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, +2 मतलब डिक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 3D8 हो जाएंगे और 4S क्या होंगे, 4S आपके 0 हो जाएंगे और ये 4P आपके 0 पहले से है। तो ये ग्राउंड स्टेट में, ये किसको बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जैसे हैं वैसे इसको लिखा गया है। D में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, देखिए D में हमने 5 ऑर्बिटल यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, 1 2 3 4 1 5, और S में एक ही ऑर्बिटल बनते हैं और P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं। आप इससे नोन है पहले से ही, ये 3। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, D में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे 3 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका हम एक्साइटेड करा देंगे, एक्साइटेड स्टेट। इसको केयर से देखेंगे आप, एक्साइटेड स्टेट किसका कराना है, एक्साइटेड स्टेट इस पूरे कंपाउंड का, यानी कहेंगे किसका कराना है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ किसका, NiCN4, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। अब CN अभी बताया था, CN क्या होते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ड्यू टू स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स तो क्या हो जाएंगे, देखिएगा इसको यहीं पे लिखना चाहिए लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिएगा यही होंगे, ये आपका D ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 5, ये S ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये आपके P ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल। अब देखेंगे यहाँ पे कि जब ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो हमने बताया है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में क्या होते हैं कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होंगे ये ज़बरदस्ती पेयर कराते हैं। तो पहले से तो यहाँ पे देखेंगे पहले से 3 पेयर्ड हैं ऑर्बिटल्स, 2 अनपेयर्ड हैं। तो ये वाला जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आके पेयर कर लेगा, यानी कि ये दोनों पेयर हो जाएंगे, यानी कि ये आपका बच जाता है, यहाँ पे ये आपका बच जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे साइनाइड कितने हैं, 4, तो 4 साइनाइड है। तो 4 साइनाइड को बैलेंस करने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल बचा है, तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे दे दीजिए साइनाइड का, एक ऑर्बिटल यहाँ पे दे दीजिए साइनाइड का, एक ऑर्बिटल यहाँ पे दे दीजिए साइनाइड का, और एक ऑर्बिटल हम यहाँ पे दे देंगे साइनाइड्स का। तो देखिए 1 2 3 4 हो गए टोटल। तो ये 4 ऑर्बिटल में साइनाइड्स यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जब से ये पेयर किया है तो एक यहाँ पे ऑर्बिटल इम्पटी हो गया, इसी इम्पटी से हम भरना स्टार्ट कर देते हैं साइनाइड। चाहे तो इसे इलेक्ट्रॉन जैसे हमने रिप्रेजेंट किया उसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नीचे साइनाइड इंडिकेट कर देंगे, या तो सीधे यहाँ पे साइनाइड आप लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे इंडिकेट कर लीजिए। तो अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इनका हम हाइब्रिडाइजेशन
डाइजेशन निकालें तो देखिए क्या निकाल सकते हैं। देखिए हमने डी ऑर्बिटल का एक ही तो यूज़ किया है डी ऑर्बिटल, तो डी यस का एक यूज़ किया है एस और पी का 2 यूज़ किया है। तो आप बताइए कि DsP2 को क्या बोलते हैं, अभी लिखवाया था। तो ये जियोमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी जियोमेट्री हो जाएगी इसका DsP2 को स्क्वायर प्लेनर, इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, जो कि देखिए दिखा भी रहा है ये स्क्वायर प्लेनर है। देखिए इतना प्रूफ हो गया। और ये डायामैग्नेटिक भी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये होगा आपका डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे। जब सब के सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या होगा, ये होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। इसके बाद से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं तो देखिए डी ऑर्बिटल, हमने डी ऑर्बिटल यहीं से तो यूज किया है, यानी कि 3D ऑर्बिटल को भी हमने यूज किया है। तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। आपको बताया गया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया ये वाले का। अब हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए जो भी है इसके बारे में दिया था वो सब के सब यहाँ पे प्रूफ भी हो गए हैं। अब NiCl4 का देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा NiCl4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो सिमिलरली वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेंगे। निकिल को मान लेते हैं X है, क्लोरीन का -1 होता है, 4 क्लोरीन है तो ये 1 × 4 हो जाएगा। चार्ज कितनी है, -2 का है तो -2 चार्ज इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे X की वैल्यू -4 = -2, तो X क्या हो जाएगा, ये -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा +2। तो निकिल यहाँ पे +2 शो करेगा। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28 को लिख सकते हैं 3d8 एंड 4s2 के साथ हम 4p0 भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे ज़रूरत पड़ेगा तो 4d भी और 4f भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे निकिल कितना है, +2 शो कर रहा है, तो निकिल पे हम +2 ही शो कराएंगे। और +2 शो करने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डिक्रीजमेंट होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से ही जाएंगे हाई एनर्जी से, तो 4s इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि 3d 8 और यहाँ पे 4s क्या हो जाएंगे 0 और 4p भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसके हम ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। सबसे स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट ही होता है, तो ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो डी में आपका 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है 1 2 3 4 एंड 5। यस में एक ही होंगे और पी में कितने होते हैं 3 होते हैं, ये हो गए। तो इसके बाद से इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें देखिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है। अब हम एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे। एक्साइटेड स्टेट ऑफ किसका निकालना है, इस कंपाउंड का NiCl4 पे 2 नेगेटिव चार्ज का। ये आपको पता है कि साइनाइड जो Cl है यहाँ पे, Cl जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ड्यू टू वीक फील्ड लिगेंड्स, और वीक फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से क्या होगा देखिएगा, ये देखिए ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये S हो गए, ये आपके होंगे P3। तो देखिए और वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो ये पेयर नहीं करा पाते, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है वैसे ही रह जाएंगे, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड्स ये पेयर नहीं करा पाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर साइनाइड होता तो इसको पेयर कराता है, कि ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाते हैं, ये इम्पटी बच जाता। लेकिन ये वीक फील्ड होने की वजह से ये पेयर नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पे हमको कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन को हम दूसरे ऑर्बिटल से फिलअप करेंगे, यानी कि एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्लोरीन के लिए डाल देंगे, और एक यहाँ पे क्लोरीन, एक यहाँ पे भी क्लोरीन, और एक यहाँ पर भी क्लोरीन। अगर मान लेते 6 अगर होते Cl तो यहाँ पे P तो खत्म हो गया, अब D वाला भी हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ जाता है। इस तरह से अगर हाइब्रिडाइजेशन हम देखें, हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो देखिए हमने 3D के इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल को तो हमने टच भी नहीं किया है, हमने यहाँ से क्लोरीन को भरना स्टार्ट किया, तो यस भी भरा है हमने, तो यस और P कितना भरा है 3, तीनों भर दिया तो sp3 होगा। तो sp3 की जियोमेट्री क्या होती है, sp3 की जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है जियोमेट्री। अब देखेंगे अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक क्यों हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हो गए। अब इनकी कॉम्प्लेक्स की बात करें हम, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अब सीखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे तो इसको बोला जाता है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्स अप होते तो हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को एक और नाम से जानते हैं, ये बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हम क्यों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया, इसलिए दिया है कि हमने अगर डी के ऑर्बिटल को भी हम यूज़ करते तब इनर हो जाता, लेकिन डी को हमने यूज ही नहीं किया है और डी के बाहर वाले ऑर्बिटल को यूज किया है, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप इसको देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया सारी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। देखिए ये NiCl4 का 2- ये आपका क्या आया है sp2 टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक जो कि क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया गया है। देखिए NiCl2 आयंस विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज पैरामीटर, इसी को एक्सप्लेन करना था जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है आपके NCERT में, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।